मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है संसार पुस्तक है। तो छात्रों, इससे पहले हम पाठ प्रारंभ करें, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ। जो हमारी पूरक पुस्तक है जिसका नाम है बाल राम कथा। छात्रों, उसमें कुछ भी नहीं है, उसको आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आप इसके साथ में हिंदी में आपको बसंत पढ़ा रहा हूँ और इसके अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको पूरा पुस्तक जो कि बाल राम कथा है उसको आपको खुद ही पढ़ते रहना है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जिसमें कि आपको कहीं भी उलझन हो। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आनंद के साथ में आप उसकी पूर्ति करते रहेंगे, ठीक है छात्रों। आज हम संसार पुस्तक है, इसके विषय में इसका आज हम सारांश देखेंगे। तो छात्रों, यह है संसार पुस्तक है। यह एक क्या है? निबंध। यह एक जो है पत्र है। पत्र कैसा है? जो कि पत्र हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया इंदिरा के लिए पत्र लिखते हैं। कुल 30 पत्रों में से यह एक पत्र संकलित है, जो कि वह 30 पत्र इंग्लिश में थे और उनका जो है हिंदी में अनुवाद किया है हमारे साहित्यकार जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने इसको जो है हिंदी में अनुवाद किया है। छात्रों, जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया को इस संसार के जड़ चेतन सभी का अध्ययन कराते हैं। वह साहित्य और भूगोल, नदी, तालाब, पहाड़ इत्यादि की जानकारी अपनी बिटिया को देते हैं। वे इंग्लैंड और भारत की विशेष पुस्तकों का ही अध्ययन के लिए नहीं बोलते। वे इस दुनिया में जो जो हो रहा है, जो जो है नदी, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, हम आप इन सब में से कुछ अध्ययन करने की बात करते हैं। जैसे वे कहते हैं कि जब इस दुनिया में मनुष्य नहीं थे, उससे पहले यहाँ पर जानवर ही रहते थे। तो जानवर जब रहते थे तो उस समय की हमारे पास पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी। वो जब क्यों उपलब्ध नहीं? क्योंकि जब मनुष्य नहीं थे तो पुस्तकें कौन लिखता, ये बात है। इसके पश्चात वे अपनी बिटिया को कहते हैं कि आपको सिर्फ पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करना है, आपको इस प्रकार से अध्ययन करना जैसे एक नदी के किनारे पत्थर हुआ। पहले नदी को ही देख लीजिए। नदी पहले एक छोटा सा गड्ढा हुआ, है ना, उसमें पानी की अधिक मात्रा हुई तो वह छोटी नदी का रूप धारण कर लिया। छोटी नदी से उसमें और धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ता गया, वह उसने बड़ी नदी का रूप धारण कर लिया। जब वह छोटी नदी थी तो उसमें वो पत्थर का टुकड़ा नुकीला और अन्य पत्थरों के ही जैसा हुआ, लेकिन जब पानी का बहाव जाता गया और वह पत्थर कैसा बन गया? छोटा और चिकना होता गया। घिसते घिसते वह जो है चिकना होता गया। यदि वह और अंदर रहेगा तो वह क्या करेगा? इसी तरह बालू जो कि हम बच्चे जो है नदी के किनारे खेलते हैं और घर बनाते हैं बालू के, उस तरह ही वह पत्थर छोटे छोटे रूप में विकसित होता है और वह बालू का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया को कहते हैं कि आपको सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना, ये संसार एक पुस्तक है, संसार से सीखना है और सीखते रहना है। तो छात्रों, इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ें, इसका अध्ययन करें। जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछें और इनके शब्दार्थ भी लिखें और शब्दार्थ के साथ प्रश्नोत्तरों को भी याद करें। छात्रों, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आपका जो बाल राम कथा है उसके कुछ चैप्टर हो गए थे, लेकिन मैं बीच में स्थगित हुई। 2 वरदान से हमने आगे अध्ययन नहीं किया। जनक, जंगल और जनकपुर, इस पाठ को आपको पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है और साथ ही आपको पता है कि बाल राम कथा में क्या क्या हुआ है। राम जी ने अपना रामचरितमानस का हमने अध्ययन किया, हमने टीवी पर भी सीरियल भी देखा है, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, मात्र 10% इसमें से आना है, इसलिए आप बाल राम कथा को भी साथ साथ में अध्ययन करते रहें। ठीक है छात्रों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।